और अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों नाउन में, दैट इज़ एक्चुअली जस्ट बिफोर योर आइज, दैट इज़ सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और होते भी सिंगुलर ही है। अब सर ये कौन से नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और होते भी सिंगुलर है? ये बेटा ये जो नाउन की जो कैटेगरी है ना, इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये इसमें जितने भी नाउन आएंगे वो सारे कौन से नाउन हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिनको आप गिन नहीं सकते हो, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से नाउन आते हैं और इनकी चर्चा हम लोग करेंगे, और इस बात में ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये अनकाउंटेबल क्यों होते हैं, क्या रीज़न है जिसके कारण ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी नाउन्स जस्ट ऑन द बोर्ड, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक, राइट। अब वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि अनकाउंटेबल क्यों होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन कोई कुछ होगा या कोई सा भी होगा तो आप उसको गिन नहीं सकते हो, और जब गिन नहीं सकते हो तो वो क्या माना जाएगा? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं ना, सबके सब क्या होते हैं भैया? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में कुछ मटेरियल नाउन भी आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाएंगे। मटेरियल है ना, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको हम लोग बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, राइट। वो तमाम प्रकार के नाउन जो मटेरियल होते हैं वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में चले जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। अब देखो सबसे पहला आपके देख लो जरा बोर्ड पर देखो, सबसे पहला है मिल्क। मिल्क कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। आप गिन सकते हो क्या मिल्क? अगर गिन सकते हो तो कल से बोलोगे मैंने उसको 1 मिल्क दिया, 2 मिल्क दिया। जब आप उसको गिन ही नहीं सकते हो, ये यूँ कहें जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, वो सारी अनकाउंटेबल होती है, क्योंकि आप गिन नहीं सकते हो। जब गिन नहीं सकते हो उसका 1-2 बन भी नहीं सकता। ब्रेड आपकी कौन से नाउन भी है? अनकाउंटेबल। सर ब्रेड तो काउंटेबल होती है। आपके मन में यही आ रहा हो ना, आप जो घर से खा के आते हो ना वो ब्रेड नहीं खा के आते हो, ब्रेड के टुकड़े खा के आते हो, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खा के आते हो, राइट। तो ब्रेड कौन सा नाउन होता है भैया? आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन नहीं होता, राइट। वाटर सबको पता है अनकाउंटेबल नाउन। शैम्पू, ये सारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, राइट, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऑयल भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, गिन नहीं सकते हो आप। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे रेत हो गई है, सैंड, आयरन हो गया, पेपर हो गया। पेपर आप नहीं गिनते हो, पेपर आप नहीं गिनती हो। पेपर जैसे A4 साइज़ का अगर मैंने पेपर लिया, क्या इसको गिन सकते हो? क्या आप नहीं गिन सकते हो। आप जो गिनते हो वो गिनते हो पेजेस। तो पेजेस आपका काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन पेपर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई बात समझ में? अब देखो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। हाँ भैया, इधर देखो, अर्थ भी आपका मटेरियल नाउन होती है। हालांकि अर्थ आपका काउंटेबल नाउन होता है, आप गिन सकते हो, लेकिन मैं वो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिससे अर्थ बनी है, ठीक है ना। तो वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चली जाती है, राइट। अर्थ काउंटेबल नाउन है। अगर एक ग्रह दिख रहा है आपको अर्थ, लेकिन ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिससे पृथ्वी बनी है, तो वो प्रोसेस को मैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखूँगा। हेयर वैसे अनकाउंटेबल होते हैं, हेयर हमेशा नहीं होते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन वैसे अनकाउंटेबल होते हैं। हेयर वैसे क्या होते हैं भैया? अनकाउंटेबल। अब मेरे सिर के ऊपर कितने बाल है, क्या गिन सकता हूँ? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर 2 बाल अगर जैसे नीचे गिरे हुए हैं तो उनको मैं गिन सकता हूँ, तब वो हेयर का हेयर्स हो जाता है, ठीक है ना। इनमें भैया क्या नहीं लगेगा? एस या ES नहीं लगेगा। इनका प्लूरल जब बन ही नहीं सकता है तो ACS लगा के क्या करोगे भाई? ब्रिक। अब मकान कोई बना हुआ है और उसके अंदर जो ईंट लगी हुई है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मकान कोई बना हुआ है और उसके अंदर जो ईंट लगी है उनको आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन सड़क से गुजर रहे हो और 2 ईंट पड़ी है, उनको आप गिन सकते हो, तो वो काउंटेबल हो सकती है ना। देयर आर 2 ब्रिक्स, 2 ईंटें पड़ी है भाई। लेकिन मकान के अंदर जो लगी है वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएगी? मटेरियल नाउन, और वो अनकाउंटेबल होगी, राइट। फूड भी आपका कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। फर्नीचर सबसे वन ऑफ द फेवरेट ऑफ एग्जामिनर, राइट। ये फर्नीचर बहुत बार आया है। फर्नीचर जो होता है ना दोस्तों, फर्नीचर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर तो गिन लेते हैं भैया, आप जो गिनते हो वो टेबल, कुर्सी, सोफ़ा गिनते हो, लेकिन फर्नीचर जिसके अंदर ये सब आते हैं, फर्नीचर एक थ्योरेटिकल वर्ड है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे ये पैनल बोर्ड हो गया, इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन फर्नीचर एक थ्योरेटिकल वर्ड है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं जिसको आप छू सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इनको आप फर्नीचर बोल देते हो। लेकिन फर्नीचर शब्द कौन सा नाउन होता है भैया? अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट। ग्रास भी आपको पता है भैया, गिन नहीं सकते हो आप, राइट। गार्बेज, कचरा गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो। डेब्रीज जो मलबा रहता है, कोई मकान ध्वस्त हो जाता है उसके बाद में जो बचा हुआ जो रिमेंस होते हैं, अवशेष होते हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, वो डेब्रीज हो जाएगा आपका मलबा, ठीक है ना।
अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, इसमें आ जाएगी सीनरी। सीनरी को आप गिन नहीं सकते हो। सीनरी का मतलब होता है दृश्य। सीन का मतलब भी दृश्य होता है, सीनरी का मतलब भी होता है दृश्य। लेकिन सीनरी, सीन को आप गिन सकते हो। एक मूवी 3 घंटे की होती है, उसमें से एक सीन आपने कट कर लिया, और आप उसको गिन सकते हो। मैंने उसका एक सीन अच्छा लगा यार, 3 घंटे की मूवी का एक सीन अच्छा लगा। लेकिन सीनरी क्या होता है, ये भी एक दृश्य होता है। जैसे आप मान लो मनाली जाते हो या फिर कश्मीर जाते हो, तो पहाड़, पर्वत, झरना, ये सारी चीज़ें देखते हो, है ना। तो वो जो सामने वो जो विजुअल है आपके सामने, उसको आप गिन नहीं सकते हो, राइट। मैंने एक विजुअल देखा या एक सीन देखा, 2 सीन, वैसा सीन नहीं देखा। तो मतलब पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह, ये सब चीज़ जो आप आंखों के सामने देख रहे हो, ये होती है सीनरी, है ना, दृश्य उसको बोलते हैं। लेकिन सीन को गिना जा सकता है, एक कट करके अगर आप करें, कोई फिल्म का एक सीन निकाल दें, हाँ, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यार दिस इज़ एक्चुअली गुड सीन। लेकिन जो सीनरी होती है, दृश्य, आपके सामने बहुत सारी चीज़ नज़र आ रही है, पर्वत, पठार, नदियाँ, ठीक है, झरने, सब आ रहे हैं, ये सब सीनरी है। ये दृश्य जो है वो सब सीनरी है, और दृश्य को आप गिन नहीं सकते हो, राइट। तो सीनरी कौन से नाउन में रखा जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाएगा, राइट। इसका सीनरीज नहीं होगा, प्लूरल नहीं होता है। याद रखना, जो चीज़ अनकाउंटेबल होगी उसका प्लूरल नहीं होता है भैया। एस लगाने की कोशिश ना करें। अभी मैं बताऊँ एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मशीनरी किसको बोलते हैं, मशीनरी प्रोसेस को बोलते हैं। मशीनरी किसको बोलते हैं, प्रोसेस को। आप जो गिनते हो वो मशीन गिनते हो। कारखाने में बहुत सारी मशीन, देयर आर सो मेनी मशीन्स इन द फैक्ट्री, बट मशीनरी वो प्रोसेस, उसको आप गिन नहीं सकते हो, राइट। कटलरी गिन नहीं सकते हो आप। क्रॉकरी, मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको क्रॉकरी बोलते हैं। जो प्रोसेस से जो बने हैं उसको आप गिन नहीं सकते हो सर, ठीक है। ज्वेलरी को गिन सकते हो क्या, नहीं। ज्वेलरी मतलब जिससे वो चीज़ें बनी हैं, आभूषण। ज्वेलरी का मतलब वैसे आभूषण होता है, तो भैया रिंग में भी आभूषण है, उसके बाद में आपका ब्रेसलेट में भी ज्वेलरी है। आप गिन कैसे सकते हो। तो ज्वेलरी एक ऐसा शब्द, थ्योरेटिकल वर्ड है। इसमें से कुछ थ्योरेटिकल वर्ड है ये, जिनको आप गिन नहीं सकते हो, वो थ्योरेटिकल वर्ड, जिनका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ज्वेलरी क्या है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बनती है, रिंग वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें बनती है ज्वेलरी के अंदर, राइट। तो ज्वेलरी एक थ्योरेटिकल वर्ड है। लगेज गिन नहीं सकते। अगर गिन सकते तो बोला भैया मेरा एक से ज़्यादा सामान हो जाएगा, देखो सामान लेके आना, ब्रिंग माय लगेज। और एक से ज़्यादा लाना हो तो मेरा सामानों लेके आना। कभी बोलते हैं ऐसे, हिंदी में नहीं बोलते हैं। जो चीज़ों को गिन नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे होगा, लगेज, बैगेज, बात एक ही है। पैसे को आप गिन नहीं सकते हो। पैसे का मतलब होता है धन, और धन को गिना नहीं जा सकता। मनी का मतलब पैसा नहीं होता, धन होता है, और धन को आप गिन नहीं सकते हो। हाँ, इसके फ्रैक्शन गिन सकते हो, रुपीस, है ना, डॉलर, पैसा वगैरह। एविडेंस, सबूत। हिंदी में तो ऐसा लगता है कि यार गिन सकते हो यार, काउंटेबल है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम XYZ को फांसी दी जाती है। तो तमाम सबूतों और गवाहों, देखो हिंदी में ऐसा लग रहा कि नहीं यार एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन इंग्लिश इसको अनकाउंटेबल नाउन मानती है, ठीक है ना। इसमें SES नहीं लगेंगे, एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस ही होता है। वर्क कौन सा नाउन है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है ना। और काम होता तो फिर क्या है भैया, मैंने 1 काम किया, 2 काम किया, नहीं होता। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत कम काम किया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हिंदी ही गलत बोलते हैं, स्वाभाविक सी बात है, लिख के भी गलत आएंगे। बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत कम काम किया, बहुत सारे काम नहीं होता है, ठीक है ना, ये भी गलत है। तो इसका प्लूरल नहीं होता है। सर हमने तो देखा है वर्क्स, सर वर्क्स तो देखा है बेटा, वो इसमें एस लगाने से इसका प्लूरल तो नहीं बनता, बल्कि इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, या रचनाएं हो जाती हैं। जैसे शेक्सपियर हैज़ रिटन सो मेनी वर्क्स, बहुत सारी रचनाएं लिखी उसने। तो देयर आर सो मेनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की बहुत सारी रचनाएं हैं। देयर आर सो मेनी वर्क्स ऑफ कालिदास, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं। तो रचनाओं एस लगने से उसमें क्या बन गया, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। टाइम को आप गिन नहीं सकते हो, टाइम को आप गिन नहीं सकते हो। 1 समय 2 समय नहीं बोलते हैं, लेकिन टाइम के जो टुकड़े होते हैं, जैसे मिनट्स होता है, आवर्स होता है, इनको आप गिन सकते हो। सेकंड होता है, इनको आप गिनते हो, लेकिन टाइम को आप नहीं गिन सकते हो भैया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है मेरी। मैं ये सारे शब्द बता रहा हूँ क्यों अनकाउंटेबल होते हैं। टाइम को आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन इसके टुकड़े, सेकंड को गिन सकते हो, मिनट्स को गिन सकते हो, आवर्स को गिन सकते हो, लेकिन टाइम इज़ अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन टाइम की अगर फ्रिक्वेंसी में बताऊँ, कितनी बार कोई काम हुआ उसकी बारंबारता बताऊं, तो उसको गिना जा सकता है, टाइम्स, कितनी बार, है ना, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ये बारंबारता हो रही, फ्रिक्वेंसी हो रही, तो इसको गिना जा सकता है। बाकी टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस होती है सलाह,
और उसको गिन नहीं सकते आप। मैंने उसको एक सलाह दी, दो सलाह दी, ऐसा हिंदी में नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर आपको इसका एक या दो बनाना है तो पीसेस लगाते हैं, पीस ऑफ एडवाइस बोल देते हैं, राइट। बाकी अगर आप वैसे तो ये क्या होता है जनरली, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, एडवाइसेस नहीं होता है, ठीक है। एडवाइसेस होगा तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। इन्फॉर्मेशन भी वही उसी कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। मैंने उसको एक सूचना दी, दो सूचना दी, ऐसा नहीं बोलते। इन्फॉर्मेशन में अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। हाँ, अगर आपको बोलना है एक इन्फॉर्मेशन दी तो बोलो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। दो इन्फॉर्मेशन दी, टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, ऐसी ऐसे उसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिर भैया आपका बच्चा नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता, ठीक है ना। मेरे पास एक ज्ञान है, दो ज्ञान है, ऐसा नहीं बोलते। बहुत ज़्यादा ज्ञान है या बहुत कम ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान भी नहीं बोलते। बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, क्योंकि अनकाउंटेबल है ना। और कुछ शब्द मैंने लिखे हैं नीचे, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। न्यूज़ भी वही है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब्यूज़ गाली, है ना। और अब्यूज़र्स क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार। उसमें एस लगने से मीनिंग कुछ और होगा, ये भी आप गिन नहीं सकते हो। रिसर्च, रिसर्च भी आपका अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आया। एक रिसर्च दो रिसर्च नहीं होता है ना, वो ऐसा हिंदी में भले बोलते हैं, लेकिन रिसर्च भी कौन से कैटेगरी में चला जाता है, अनकाउंटेबल। परसेंटेज, टोटल कितना है, वो टोटल को आप गिन सकते हो क्या, नहीं। 1%, 2%, ऐसा बोलते ज़रूर है। 75% है, देखो 75 को आप गिन रहे हो, लेकिन परसेंटेज ही है, परसेंटेजेस नहीं हुआ। 75 परसेंटेजेस ऐसा हुआ क्या, या 75 परसेंटेज ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। जब उसको गिन ही नहीं सकते, वो परसेंटेज ही रहेगा, चाहे आप उसके पहले कोई सा भी नंबर लगा दो। बिजनेस, वैसे बिजनेस अनकाउंटेबल नाउन होता है। बिजनेस एक थ्योरेटिकल वर्ड है। बिजनेस मतलब व्यवसाय, एक थ्योरेटिकल वर्ड है ना। वैसे इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, स्वरूप नहीं होता, तो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, इसलिए वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन बिजनेस काउंटेबल भी हो सकता है। आप अगर अलग अलग तरीके का कोई व्यापार कर रहे हो तो उनको गिना जा सकता है ना। कपड़ों का कर रहे हो, उसके बाद में मोबाइल का कर रहे हो, तो ऐसा जो होता है इनको गिना जा सकता है, ये बिजनेसेस हो जाएंगे। लेकिन जो बिजनेस शब्द है जिसके अंदर ये सब आते हैं उसको प्लूरल नहीं होगा, राइट। उसी के बाद देखो पोएट्री। पोएट्री का मतलब क्या होता है, कला, लेखनी। तो पोएट्रीज़ नहीं गिनी जाती है। शेक्सपियर की बहुत सारी पोएट्रीज़ है, गलत। शेक्सपियर की बहुत सारी पोएट्री है। पोएट्री मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री का मतलब होता है कला, लेखनी, और लेखनी को आप गिन नहीं सकते हो। आप जो गिनते हो वो पोएम से गिनते हो। क्या गिनते हो भैया, पोएम से गिनते हो, पोएट्री नहीं गिनी जाती, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी गिन सकते हैं, एक बेरोजगारी, दो बेरोजगारी, ये तो पता है। कोल्ड नहीं गिन सकते हो आप। सिल्वर, सॉरी गोल्ड नहीं है, गोल्ड है वो, ठीक है ना, गोल्ड नहीं गिन सकते हो। सिल्वर नहीं गिन सकते हो। मिसचिफ, शरारतें, ऐसा बोलेंगे मिसचिफ्स, एक शरारत की, दो शरारत की। मिसचिफ भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सारे के सारे कौन से कैटेगरी में चले जाते हैं भैया, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये सारे के सारे कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब इनमें से कुछ का अगर हमको काउंटेबल बनाना है, मतलब इनमें से कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन उन शब्दों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस लिस्ट में आपके आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, एडवाइस आती है, ठीक है ना, उसके बाद में न्यूज़ आता है, उसके बाद में फर्नीचर आता है, इनका बनाया जा सकता है। अगर आपको बोलना है मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी, देखो वैसे तो इसका प्लूरल होता नहीं है, एस नहीं लगाते। अगर बनाना है तो अभी मैं बताऊंगा आगे कैसा बनेगा, राइट। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन शब्दों में एक कॉमन चीज़ समझ लो। अगर ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो भैया इसमें हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ए और एन आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। दीज और दोज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये दोनों तो प्लूरल है। ये मैनी भी प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल आएगा ना नाउन। और ए और एन क्या करता है, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल ए और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब इनका एक हो ही नहीं सकता, तो आप आर्टिकल ए और एन कैसे लगा सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन, गलत। हाँ, अगर आपको बोलना है कि एक इन्फॉर्मेशन बोलना है ऐसा, तो अब पीस ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आर्टिकल पीस के साथ है। चलो बताऊंगा आगे कैसे। इतनी बात समझ में आ गई भैया कि सारे के सारे कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। और इनके साथ क्या नहीं आता, ना तो मेनी आएगा, ना एन, ए ना एन, ना दीज ना दोस। इनका प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं दोनों,
स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों प्लूरल को रिप्रेजेंट, दीज बॉयज़, दोज बॉयज़, अ पेन, एन ऑरेंज। तो जब इनका एक भी नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, तो आर्टिकल इनका प्रयोग कैसे करोगे? इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन उनके प्लूरल नहीं होते। पहला क्वेश्चन देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लास्ट में नो एरर। इस क्वेश्चन में गलती क्या है? कश्मीर की जो दृश्य है बहुत ही क्या है, सुंदर है। मैंने क्या बताया था, सीनरीज कौन सा नाउन है सर? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के क्या नहीं होते? प्लूरल नहीं होते। तो क्या करें सर? सीनरी लिख दो। क्या लिख दो? सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पर आपको गलती इसकी भी दे सकते हैं, यहाँ पर वो आर लिख के दे देंगे, तो आर को भी क्या करना है? ड्रॉप करना है। इतनी बात समझ में आई? बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कोई बहुत भारी भरकम शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन, ऑल द एविडेंसेस आर सबमिटेड इन द कोर्ट। सारे सबूत कहाँ जमा कर दिए गए भैया? अदालत में। इस सेंटेंस में गलती क्या? इसमें दो गलती है। सबसे पहली बात तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज। एविडेंसेस नहीं होता है, क्या होता है? एविडेंस होता है। क्या होता है भैया? एविडेंस होता है। अभी बताया था, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, हाँ, ताकि आपको समझ में आए। जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड किस तरीके से एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑल द फर्नीचर्स वर सेंट टू मुंबई फॉर सेलिंग। सारे फर्नीचर कहाँ भेज दिए भैया? मुंबई भेज दिए। किसके लिए? बेचने के लिए। तो फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता सर, क्या करें? एस को हटा दो। दो गलती इसमें, वर भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। तो आएगा ऑल द फर्नीचर। देखो ऑल तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाता है। ऑल द वाटर भी होता है, ऑल द मनी भी होता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द फर्नीचर भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऑल द फर्नीचर वॉज सेंट टू मुंबई फॉर सेलिंग। सर अगर मुझे एक फर्नीचर बोलना है, तो अगर ऐसा बोलना है तो एक फर्नीचर, मतलब ये थ्योरेटिकल वर्ड है, माना अनकाउंटेबल है, लेकिन मुझे एक बोलना है, तो बेटा अगर आपको एक बनाना है तो बोलो अ पीस ऑफ। क्या बोलोगे? अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ फर्नीचर। यहां पर आप बोलना चाह रहे हो एक फर्नीचर, ठीक है ना, एक सेट फर्नीचर का। अ पीस ऑफ फर्नीचर बोल दो। अगर आपको एक ही फर्नीचर बोलना, ज़्यादा ही खुजली चल रही है कि एक ही फर्नीचर बोलना है, तो बोलो अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना। अगर दो फर्नीचर बोलना है तो टू पीसेस ऑफ फर्नीचर। एक सेकंड रुक जाओ। टू पीसेस ऑफ फर्नीचर, दैट इज टू पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। टू पीसेस ऑफ फर्नीचर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो टू पीसेस लिखा जाएगा, टू पीस लिखा जाएगा। आप देखो आगे देखो भैया, ही हैज़ गिवन मी अ इंफॉर्मेशन। उसने मुझे एक सूचना दी। इसमें क्या गलती है बताओ? इसमें क्या गलती है भैया? इन्फॉर्मेशन कौन सा नाउन है सर? अनकाउंटेबल नाउन। क्या नहीं आता? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल को ड्रॉप करो आप। फिर सर इसको कैसे बना सकते हैं? अगर उसने एक सूचना दी, मुझे एक पीस दिया सूचना का, या यूँ कहें कि एक सूचना दी, अगर मुझे ऐसा लिखना है तो बेटा इसको ऐसा कर लो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन, राइट। ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दो अगर न्यूज़ दी उसने तो लिखो टू पीसेस। क्या लिखोगे? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। 3 पीसेस, 4 पीसेस, 5 पीसेस, लेकिन इंफॉर्मेशंस या इंफॉर्मेशंस या फिर अ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भैया? तो यहाँ पर क्या है भैया? आर्टिकल का प्रयोग गलत है, हमें लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक सूचना दी तो दैट इज एक्चुअली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स। उसने सारे फर्नीचर बेच दिए। ऑल द फर्नीचर, ठीक है, ऑल द तो ठीक लगाया है, लेकिन फर्नीचर्स नहीं होता। होगा क्या? ही हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर। उसने सारे फर्नीचर को बेच दिया। अगला देखो, शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स।
वो क्या सीखना चाहती है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखना चाहती है। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है ना? अल्फ़ाबेट भी होता है ना भाई। देखो, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और एक वर्णमाला में हमारे यहाँ कितने हैं? इंग्लिश में कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। तो वो वर्णमाला तो एक ही, आप वो उसको गिन कैसे सकते हो? ठीक है ना? तो ऐसा बोलना गलत है। ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आप इसको यहाँ से इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखना चाहता है, वर्णमाला सीखना चाहता है, मतलब ए से लेके जेड तक उसमें आने वाले सारे शब्द को सीखना चाहता है। सर अल्फ़ाबेट्स भी तो होता है। तो बेटा देखो, ये जो अल्फ़ाबेट शब्द होता है ना, अल्फ़ाबेट शब्द वैसे तो आपका कौन सा नाउन की कैटेगरी में चला जाता है? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। ये वर्णमाला होती है, राइट, जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं इसमें एस लगाऊंगा तो वर्णमालाएं नहीं होगा, ये इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स जैसे ही एस लगाए तो इसका मीनिंग हो जाता है भाषाएं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स डू यू नो? तुम कितनी भाषाएं जानते हो, इस तरीके से, ठीक है ना? तो अल्फ़ाबेट्स भी होता है लेकिन इसका मीनिंग कुछ और होता है, और आपको वह वर्णमाला बोलना है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अल्फ़ाबेट। आई एट, ठीक है ना? आई एट 2 ब्रेड्स। आई एट 2 ब्रेड। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है अल्फ़ाबेट में, मुझे ऐसा, हालांकि हो सकती है, अभी दिखाई तो नहीं दी ऐसी, जैसे एक हिंदी अल्फ़ाबेट है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। नाउ डेज आई एम लर्निंग 2 अल्फ़ाबेट्स, ऐसा पॉसिबल है बोलना, लेकिन वो मीनिंग उधर चला जाएगा, भाषाएं, 2 भाषाएं सीख रहा हूँ। लेकिन अगर आप उस कंटेक्स्ट में लगा रहे हो कि 2 वर्णमाला सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग 2 अल्फ़ाबेट्स, है ना, लेकिन वो भाषा के कंटेक्स्ट, अभी ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है, बोलचाल में हो सकता है, बाकी रिटर्न में तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। आई एट 2 ब्रेड्स, मैंने 2 ब्रेड खाई। भाई ब्रेड को कैसे गिन सकते हो? ये ब्रेड है, ये जिस प्रोसेस से बनी है उस प्रोसेस को कैसे गिन सकते हो भैया? ब्रेड से नहीं होता, ब्रेड ही होता, राइट। आई एट 2, अब आपको बोलना है कि सर मैंने 2 ब्रेड, अब 2 ब्रेड नहीं खाते हो भाई, वो प्रोसेस के कैसे खा सकते हो? आपने जो खाया है वो ब्रेड के 2 टुकड़े खाए हैं, तो 2 टुकड़े के लिए आपको लगाना पड़ेगा 2 स्लाइसेस, या 2 लॉफ्स बोल दो। क्या बोल दो? 2 लॉफ्स बोल सकते हो, और 2 स्लाइसेस, या तो आप बोलो स्लाइस या फिर बोलो लॉफ। क्या बोलो? लॉफ। लॉफ का मतलब होता है टुकड़ा, स्लाइस का मतलब भी होता है टुकड़ा, लॉफ। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो लॉफ का क्या हो जाएगा? एफ लगाए तो ई एस, लॉफ्स, और स्लाइस का क्या हो जाएगा? स्लाइसेस। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड ब्रेड ही रहेगा, चाहे आप 10 स्लाइस खाओ, 50 खाओ, 100 खाओ, ब्रेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से बनाना है। द पोएट्रीज ऑफ कालिदास इज़ ऑसम। और बाप रे, कालिदास की जो पोएट्रीज है भैया वो तो ऑसम है भैया, ऑसम है। अब पोएट्रीज को गिन सकते हो क्या? कला को जब नहीं गिन सकते हो तो प्लूरल बना सकते हो क्या? सर नहीं बना सकते तो क्या करें? ये हटा दो, वाई लगा दो। द पोएट्री ऑफ कालिदास इज़ ऑसम, नीचे वही करेक्शन है, द पोएट्री ऑफ कालिदास इज़ ऑसम। ठीक है, चले भैया अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सबको मेरे भाई और बहनें? पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राइट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साझा करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, राइट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अब यही चीज़ आप किताब में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो वाई डोंट यू एक्चुअली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है ना, मेरे को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। जब इस तरीके से होगा तो मैं गैल्वनाइज हूँगा। If I'm here to galvanize you, it's your responsibility to galvanize me by sharing my videos, right? So this is your responsibility. If I'm working for you, so I just want only one thing from you, that you have to share this video to the student who are very needy. ठीक है ना, उनको बहुत, जो जिनको बहुत ज़रूरत है उनको। अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। कुछ नाउन की शक्ल ऐसी होती है, ऐसा क्रीम लगा के आते हैं, दिखने में ऐसे होते हैं, बोलते हैं ना क्रीम लगा के आते हैं, दिखने में ऐसे होते हैं कि प्लूरल है, लेकिन ये सबके सब होते हैं सिंगुलर। लेकिन ये बोलते हैं ना डिस्गाइज, ये ना एक प्रकार से वेशभूषा बदल के आते हैं और दिखने में ऐसा लगता है अमीर है, लेकिन है नहीं, वो तो गरीब है। तो ये भाई साहब उनके शक्ल ऐसी है कि दिखने में प्लूरल होंगे और यही कंफ्यूज करते एग्जाम में, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। ठीक है, सॉरी, होते क्या है? सिंगुलर।
अब देखो सर कौन कौन से नाउन ये रहे आपके सामने, देवसेना, ये रहे वो तमाम प्रकार के नाउन जिनकी शक्ल तो प्लूरल होती है लेकिन होते हैं सबके सब सिंगुलर। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम में जाएंगे। जो सब्जेक्ट है एक्चुअली जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके लास्ट में देखो एक कॉमन चीज़ इसमें बता दूं, इन सब्जेक्ट में इन सबके साथ लास्ट में एस लगा है और एस लगने से ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, जबकि ये है क्या, सिंगुलर, और सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही होता है। तो कुछ सब्जेक्ट है जिनकी एंडिंग एस पे हो रही है तो दिखने में इनकी शक्ल ऐसी कि प्लूरल लेकिन होते सबके सब क्या है, सिंगुलर। ठीक है ना। मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स, एथिक्स, एथिक्स से पढ़ाए होंगे आपको बचपन में, हैं भैया, एथिक्स है कि नहीं तेरे अंदर कुछ। इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, भाषाओं का अध्ययन को बोलते हैं लिंग्विस्टिक, भाषाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक क्या होगा, एकॉस्टिक शायद, एकॉस्टिक का मतलब होता है शायद स्टडी ऑफ साउंड्स, है ना। पॉलिटिक्स से क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है पॉलिटिक्स से क्या होता है, राइट। तो इन सबके साथ लास्ट में क्या लगा, एस लगाए हैं, तो इनकी शक्ल ऐसी जरूर दिख रही है कि प्लूरल लेकिन है सबके सब क्या, सिंगुलर है। फिर देखो कुछ गेम के नाम हैं। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या होते हैं, यह गेम होता है। वो एक प्रकार से आपने देखा होगा एक बोर्ड रखा होता है और फिर उसमें एक बड़ी सी स्टिक लेके इस तरीके से मारते हैं और लोग तरह तरह की फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, जैसे कि बहुत बड़े प्लेयर है वो उस गेम के, तो वो गेंद पड़ी रहती है उस पर टेबल के ऊपर, फिर वो स्टिक से उसको पुश करते हैं, फिर वो गोल होती है, वो बिलियर्ड्स गेम में जाएंगे ना। डार्ट्स भी एक प्रकार का गेम होता है। देखो सबके लास्ट में क्या लगा, एस लगा है, इनकी शक्ल ऐसी दिख रही है कि प्लूरल लेकिन है सबके सब क्या है, सिंगुलर। डार्ट्स क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल होता है और उसमें फिर हम लोग इस तरीके से ऐसा मारते हैं, राइट, वो सेंटर में मारते हैं ना, तो वो होते हैं डार्ट्स। चेस भी आपको पता है, ये तो सब खेलते होंगे आप। ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स भी एक प्रकार का गेम होता है। देखो इसकी स्पेलिंग देख लेना, एक होता है DROUGHT, एक होता है डॉट जिसको बोलते हैं सूखा या अकाल, है ना, और ये DRAUGHTS, ड्राफ्ट्स। ये एक प्रकार का गेम होता है दैट इज एक्चुअली प्लेड ऑन द चेस बोर्ड। जैसे चेस खेलते हैं ना, वैसे ही ये गेम होता है जो चेस बोर्ड पर खेला जाता है, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट्स। इसमें एस लगा लास्ट में, और इसका मतलब होता है सूखा या अकाल। इन दोनों में भी कन्फ्यूज़ कराया जाता है एग्जाम में। बाउल्स भी होता है, गेम होता है, वो आपने देखा होगा इस तरीके से गेंद को फेंकते हैं, फिर वो जाके जो पिलर टाइप खड़े होते हैं, है ना, उनमें जाके टकराती है, फिर सबको गोल कर देता है। वो कभी खेला तो नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। स्नूकर्स भी एक प्रकार का गेम होता है। तो इनके लास्ट में सब में क्या लगा भैया, एस लगा है, तो समझ जाना ये सारे के सारे सिंगुलर है। इनकी शक्ल प्लूरल लेकिन है क्या, सबके सब सिंगुलर है। अब ये सबके सब अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेंगे, अगर इनके शक्ल सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और यही एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अब देखो कुछ डिजीज़ का नाम है यहाँ पर, कुछ बीमारियाँ, ठीक है ना। ओह 10 मिनट बच्चे। मीजल्स, ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है, मीजल्स। मम्स, मम्स मतलब वो गलसवा हो जाता है, सूज जाता आपका एक प्रकार से, है ना। मीजल्स एक प्रकार से मुझे लगता है मीजल्स, आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट काइंड ऑफ दिस डिजीज इज, ठीक है ना। रिकेट्स हो जाते हैं, सिंगल्स हो जाते हैं, दाने दाने पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, राइट। रेबिस तो पता आपको, कुत्ते के काटने से हो जाती है। पाइल्स तो पता है सबको, एवरीबडी नोज व्हाट इज एक्चुअली पाइल। एंड डायबिटीज़। तो कॉमन चीज़ क्या है, इन सब के लास्ट में क्या लगा भैया, एस लगा है, और एस लगने से इनका थोबड़ा कैसा है, प्लूरल है, लेकिन ये है सबके सब क्या है, सिंगुलर है। बीमारी तो एक ही होती है ना, तो होगी भी क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो ये कुछ बीमारीज़ हैं जो एक्चुअली फ्रिक्वेंटली पूछी जा सकती है, तो इन्हीं को याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। और एक दो किताबों के नाम है जिनकी शक्ल तो दिखती है कि प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर। एक होती है अरेबियन नाइट्स, देखो वो नाइट में एस लगा, समझो ना, और 1 से ज़्यादा किताबें, या बच्चा और कुछ समझ ले उसको, ये किताब का नाम है अरेबियन नाइट्स। और दूसरी है द गलीवर्स ट्रैवल्स, गलीवर्स ट्रैवल, यहाँ पर भी एस लगा है। तो ये 2 किताब का नाम है जो दिखते हैं, इनके चेहरा ऐसा है कि प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर। चलो अब इनसे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। समझ आ गया भैया। तो दीज आर द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू दीज नाउन्स विच लुक plural but they are not actually, they are singular. The singular, they are singular in plural in form but singular in function. Mathematics are my favorite subject. भैया
बदतमीजी हो जाएगी। मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, आर कहाँ से जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, इज़। ही इज़ मैथमेटिक्स है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ही इज़ मैथमेटिक्स इज़ वेरी गुड, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ईजिली। ही इज़ मैथमेटिक्स इज़ वेरी गुड, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। क्या गलती है सेंटेंस में? अरे सर ही इज़ मैथमेटिक्स सिंगुलर है, इज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पर अब देखो इस शब्द ने रंग बदल लिया, सब्जेक्ट ने रंग बदल लिया, अब यहाँ पर आर आएगा। सर ये क्या बदतमीजी है, अभी तो आपने बोला कि सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, याद रखना, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, अगर इनसे पहले क्या कहा मैंने, अगर इनसे पहले, इन सब्जेक्ट से पहले कौन कौन से सब्जेक्ट भैया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, एकॉस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स, इससे पहले अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सर पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय मेरा, योर तुम्हारा, हीज उसका, हर उसका, देयर उनका। तो जब बेटा जब इन सब्जेक्ट के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है ना, तब ये जो सब्जेक्ट इन रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब एक प्रकार से रूल्स बन जाते हैं। रूल्स बन जाते हैं मतलब अगर मैं कहता हूँ माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की नहीं बात हो रही है, वो रूल्स की बात हो रही है जिसकी बेस पे आप उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो। तो माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड मतलब कि मेरे मैथमेटिक्स के जो रूल्स है ना, रूल्स का मतलब कि जो मेथड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहना चाह रहे हो कि आपकी जो अलग अलग मेथड है जिससे आप सॉल्व कर रहे हो मैथ्स को, वो अच्छी है। अब वो मेथड तो अलग अलग हो सकती है और एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव इन सब्जेक्ट के सामने लगता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं। भैया ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो माय मैथमेटिक्स आर गुड, दैट मीन्स मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। माय फिजिक्स आर गुड, वही बात हो रही है, मेथड की बात हो रही है। माय पॉलिटिक्स आर गुड, इसका मतलब मेरे विचार है ना। जो पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन माय पॉलिटिक्स से मतलब पॉलिटिक्स के विचार की बात हो रही है, यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात हो रही है, जो आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये याद रखना। हाँ, इनके सामने अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आता तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ तो आ गई, पल्ले तो पड़ गई, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ गई। तो आगे बढ़ते हैं। हीज इथिक्स डजंट अलाउ हिम टू डू दैट। उसके जो इथिक्स है, इथिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, जो नियम कानून होते हैं, आपके जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसको हम लोग इथिक्स बोलते हैं। वैसे इथिक्स उसका सब्जेक्ट है, लेकिन हीज इथिक्स मतलब उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत। और सिद्धांत एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे ही हीज लगाया तो ये क्या बन गया भैया, प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया तो क्या आएगा, डू नॉट, ठीक है ना। हीज इथिक्स डू नॉट अलाउ हिम टू डू दैट। पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी गेम, सबको पता है। अब यह तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सर आर क्यों आएगा, इज लगाओ। लेकिन माय पॉलिटिक्स आर डिफरेंट देन अदर्स, मतलब मेरा जो नज़रिया है, मेरे जो पॉइंट है, मेरे जो विचार है, वो सबसे अलग है। तो यहाँ पर अब माय लगाने से क्या बन गया, आपके विचार बन गए। और जो अलग अलग आपके क्या वे ऑफ बोल सकते हो उसको डिफाइन करने का तरीका, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा, है ना। माई पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंट देन अदर्स, तो मेरे जो विचार है वो दूसरों से क्या है, अलग है। तो यहाँ पर एक की बात हो रही है, एक से ज़्यादा हो रही है। अब ये विचारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। द गलीवर्स ट्रैवल्स आर वेरी एडवेंचरस बुक। अब गलीवर ट्रैवल्स कौन सी किताब भैया, एक किताब है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। डायबिटीज़ आर नॉट डेडली डिजीज बट सिंगल्स इज़ वेरी डेंजरस। अब डायबिटीज़ आर कहाँ से जाएगा, एक तो बीमारी है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या करना पड़ा, इज़। ही वेंट टू होम आफ्टर प्लेइंग ड्रॉट। सूखा खेलने के बाद घर चला गया। यहाँ तो गेम की बात हो रही, वो क्या बोल रहा है, ही वेंट टू होम, वो घर चला गया, आफ्टर प्लेइंग ड्राफ्ट, नॉट ड्रॉट, क्या आ जाएगा, ड्राफ्ट्स। ये लिखना पड़ेगा आपको, गेम का नाम ड्राफ्ट्स, ठीक है ना। चलिए एक कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, ये है ना, सब नाउन्स आर नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। वो दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे क्या, एकदम प्लूरल होंगे। पिछले वाले का उल्टा, पिछले वाले क्या दिखने में क्या लग रहे थे, प्लूरल, लेकिन थे क्या, सिंगुलर। अब ये दिखने में क्या है, सिंगुलर, लेकिन है क्या, प्लूरल। कौन कौन से सर, देखो ज़रा। तो बेटा ये होते हैं कुछ गिने चुने शब्द, इनको ज़रा ध्यान से देख लो। कैटल होता है गाय भैंस जानवरों का समूह को बोलते हैं कैटल।
एक से ज़्यादा जानवर जो होते हैं ना उनको बोलते हैं हम लोग कैटल, ठीक है ना। इसमें सब आ जाएंगे, सब प्रकार के जानवर आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी वगैरह सबको बोलते हैं हम लोग कैटल, है ना, कैटल। कैवलरी किसको बोलेंगे? घुड़सवार, जो घोड़े पे बैठ के जो सेना आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं कैवलरी, ठीक है ना। और इसी का भाई कौन सा है? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री और कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार, घोड़े पे बैठ के जो सेना आगे जाती है उसको बोलते हैं कैवलरी, और इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, जो बेचारियों भक्ति रहती है घोड़े के पीछे, तो घोड़े के आगे हैं और बेचारे को आगे नहीं, आगे पहुंचा देते लड़ने के लिए, पहले मरते यही सबसे ज़्यादा इन्फेंट्री, सबसे ज़्यादा यही तो मरते हैं इन्फेंट्री, यही इनको बोलते हैं पैदल सेना। जेंट्री क्या होते हैं? सभ्य लोग। जेंट्री मतलब सभ्य लोग, किसी भी पर्टिकुलर एरिया, इलाके, शहर, सिटी के जेंट्री को बोलते हैं सभ्य लोग। ये भी सबके सब प्लूरल है भैया, इनके शक्ल दिख रही है सिंगुलर लेकिन है क्या? सब प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेंगे? वर्ब भी लेंगे भैया, ये सारे के सारे क्या लेंगे? प्लूरल। इनके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी, रिजल्टिंग वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल। जेंट्री मतलब सभ्य विनम्र लोगों को बोलते हैं जेंट्री। पीसेंट्री मतलब किसानों को बोला जाता है। फॉक मतलब आम लोगों को बोला जाता है, ठीक है ना। बर्मीन मतलब कीट मकोड़े जो फसलों को बर्बाद करते हैं उनको बोलते हैं बर्मीन। इन्फेंट्री हो गया पैदल सेना। क्लर्जी मतलब किसी भी चर्च के जो पादरी होते हैं उनको बोलते हैं क्लर्जी, राइट। पुलिस तो सबको पता है, पुलिस आपका प्लूरल नाउन होता है, दिखने में वो सिंगुलर है लेकिन है क्या? प्लूरल है। पुलिस आर कमिंग, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। अगर सर मुझे एक पुलिस बोलना है तो बोलो अ पुलिस ऑफिसर, है ना, ऐसा बोलो, अ लेडी पुलिस ऑफिसर, ऐसा बोल दो। लेकिन ऐसा हम बोलते नहीं, हम बोलते इसको हम स्पोकन में भी सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन वो है क्या? प्लूरल है। नोबेल्टी, नोबेल्टी मतलब जो कुलीन लोग होते हैं, है ना, उच्च विचार वाले या फिर एक बड़ा औहदा वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं नोबेल्टी, ठीक है ना। चिल्ड्रन तो पता है सबको, बच्चे होते हैं, चाइल्ड होता है बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये तो कॉमन शब्द है। अब इनसे किस तरीके से एग्जाम में गलती पूछी जा सकती है उसकी बात कर लेते हैं। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो जानवर है वो कहाँ चल रहे हैं भैया? खेत में चल रहे हैं। अब कैटल कौन सा नाउन? सर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इन्फेंट्री यूनिट्स इज ऑन देयर वे एंड मार्चिंग टूवर्ड्स अस, जो इन्फेंट्री जो पैदल सेना है वो अपने रास्ते में और वो हमारी तरफ बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन्फेंट्री यूनिट्स आर ऑन देयर वे एंड मार्चिंग टूवर्ड्स अस। हालांकि मैंने यहाँ पर यूनिट्स लगाया तो उसके अकॉर्डिंग आर आ गया, है ना। वैसे इसको हटा भी दूँ तो भी इन्फेंट्री आर ऑन देयर वे एंड मार्चिंग टूवर्ड्स, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा बना सकते हो, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। हालांकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये नाउन बन गया, इसको डिफाइन कर रहा है, तो अगर ऐसा थोड़ा तोड़ के देखें, लेकिन बाकी ये दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं भैया? सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं, तो वर्ब भी क्या जाएगी? प्लूरल जाएगी। और ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। द जेंट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो सभ्य लोग हैं, जेंट्री मतलब सभ्य लोग, है ना। द जेंट्री ऑफ मध्य प्रदेश इज़ वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स लॉर्ड रामा, तो जो मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो सभ्य लोग हैं, जो विनम्र लोग हैं, वो भगवान राम के प्रति क्या है? बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है। क्या है? डिवोटेड है मतलब बहुत ज़्यादा निष्ठावान है। तो यहाँ पर आपको इज़ नहीं लगाना है, आर का प्रयोग करना है, क्योंकि जेंट्री कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन मध्य प्रदेश उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट कौन है आपका? जेंट्री। द पीसेंट्री ऑफ भारत आर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो जो भारत के जो किसान हैं वो क्या हैं? बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती है। बर्मीन इज़ आर वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, तो जो बर्मीन है, कीट मकोड़े हैं, वो फसलों के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब बर्मीन बहुत ज़्यादा कीट मकोड़े एक से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी, ठीक है ना। चलो एक कैटेगरी और आ गई इसमें। सम नाउन्स कम इन पेयर सो दे आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, कुछ नाउन जोड़े में आते हैं। किस में आते हैं भैया? जोड़े में आते हैं, तो वो वर्ब भी हमेशा कौन सी लेते हैं? वो होते प्लूरल। जो जोड़े में आते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल। और वर्ब भी हमेशा क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे, ठीक है ना। सर अब ये कौन कौन से नाउन होते हैं जो जोड़े में आते हैं, ऐसे जुड़ के आते हैं भाई साहब? जैसे कपल्स होते हैं ना, है ना, कपल्स, पेरेंट्स जोड़े में होते हैं, है ना। पेरेंट्स कब बोलोगे? जब हस्बैंड वाइफ दोनों हो, तो वो आप मान लो कि आपके माता पिता है, आप उसको पेरेंट्स बोलो। कपल कब कहोगे? कपल जब वो दोनों साथ में रहेंगे। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं, अगर इनकी पेयर को हटा दिया तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए जोड़े में आते हैं और ये इनके दोनों फंक्शन, दोनों हिस्से काम करते हैं। हाँ सर ये कौन सी बात हुई बेटा? ये वाला देखो, सीजर्स हो जाएगा, है ना। सीजर्स मतलब आप कैंची को बोलते हो, दोनों होते हैं कैंची के, दोनों हिस्से होते हैं कैंची के,
हाँ, तो दोनों हिस्से होते हैं, एक हिस्सा तो काम करेगा नहीं, तो दोनों हिस्सा काम करेगा, इसलिए ये क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, राइट। ठीक है, क्या माना जाता है भैया, प्लूरल। एक हिस्से से काम कर सकते हो क्या, नहीं। शूज़ और सॉक्स, शूज़ और सॉक्स दोनों ही प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जोड़े में आते हैं। लेकिन शूज़ और सॉक में एक चीज़ कॉमन है, इसको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा इसको थमा है ना, रोक के रखो। शूज़, सीजर, ये जोड़े में आते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। पैजामास दोनों होते हैं, एक तो पहन के जाओगे नहीं, फैशन वाली नई फैशन 2047 की ऐसी कुछ फैशन बनाने वाले हो क्या, एक पहन के जाओगे नहीं, दोनों पहनते हो। सॉक्स, मोजे दोनों पैर में पहनते हो कि एक पहन के जाते हो, एक नहीं पहन के जाते हो। स्कर्ट्स सेम चीज़ है, दो पार्ट्स होते हैं उसके, तो आप उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखोगे। पिलर्स वही चिमटा होता है, दोनों इससे काम करते हैं। टोंग्स, इसको बोल दो टोंग्स, टोंग्स भी चिमटा होता है, ठीक है ना, ये लिखा है नीचे। ब्रीचेस मतलब पतलून, वो भी उसके भी दो ही हिस्से होते हैं, प्लूरल मानी जाएगी। पिंसर्च वही चिमटा, दोनों हिस्से होते हैं, देखो कितने होते हैं, पिलर्स, पिंसर्च एंड टोंग्स, ये सबके सब चिमटे हैं ना, चिमटे के लिए यूज़ होते हैं, सबके सब चिमटे नहीं, सबका यूज़ ही मतलब सबका मतलब इधर चिमटा। पैंट्स, पैंट्स दोनों पैर में पहनी जाती हैं, है ना, कि एक में पहन के चलते हो, तो पैंट्स भी आपका प्लूरल नाउन होता है, राइट। हम बोलचाल में तो बोल देते हैं वेयर इज़ माई पैंट, वो गलत है, वेयर आर माई पैंट्स, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा एम्बिग्विटी पैदा होती है इसे बोलने में, तो हमारी जो आदत में हम उसको सरल तरीके से बोलने की कोशिश करते हो, वेयर इज़ माई पैंट। अगर आप किसी शॉप पे जाके बोलोगे भैया पैंट्स देना, पैंट्स देना, वो बोलेगा पैंट देना, उसको लगेगा ये तो क्या मूर्ख व्यक्ति गलत बोला, लेकिन आप सही बोल रहे हो, गलत वो है लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं हैं, तो पैंट्स होता है बेटा। क्लिपर्स है ना, क्लिपर्स ये भी प्लूरल नाउन में चला जाता है। ट्राउज़र्स, ये भी आपको पता है, ट्राउज़र्स प्लूरल नाउन होती है, दोनों पैर में पहनी जाती है। क्लिपर्स भी होता है, कैसे लगाते हैं बालों में पता नहीं। बेलोज, बेलोज का मतलब होता है फूकनी, जो पहले फूकनी चलती थी गांव में जिससे आग जलाते थे चूल्हे की, राइट, तो वो बेलोज, वो इस तरीके से दो हिस्से होते हैं, उसको पता नहीं ऐसे बनाते थे और यहाँ से फूक मारते थे इस तरीके से, है ना, तो वो बेलोज फूकनी को बोलते हैं। वो पहले के आप सर्च करोगे ना जैसे गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगी ओल्ड बेलोज किस तरीके से होती थी, राइट। ऑप्टिकल्स, चश्मे दोनों आँखों में पहने जाते हैं, एक में तो पहना जाएगा नहीं, एक में से निकाल दोगे तो कैसे बदतमीजी हो जाएगी, तो ऑप्टिकल्स भी क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, राइट। ऑप्टिकल्स, ग्लासेस भी होते हैं, नज़र के चश्मे, या ऑप्टिकल्स नज़र के चश्मे, ग्लासेस धूप के चश्मे, है ना। गैलोज है ना, फांसी के तख्ते को बोलते हैं गैलोज, तो ये भी प्लूरल नाउन होता है, दो हिस्से होते हैं ना, उसमें गर्दन रखते हैं और खच से उड़ा देते हैं, तो वो गैलोज भी आपको प्लूरल नाउन होता है। डिवाइडर्स, किसी को मारा होगा 5th 6th क्लास में, है ना, डिवाइडर से, तो दोनों हिस्से काम करते हैं ना डिवाइडर्स के। फ्रिटर्स, ये बेड़ियाँ होती हैं, हथकड़ी, बेड़िया को बोलते हैं फ्रिटर, ये भी प्लूरल नाउन की, क्योंकि सिस्टम होता है ना पूरा, एक से एक जुड़ी रहती है, तो एक के बगैर एक का तो काम ही नहीं चलेगा, तो फ्रिटर्स भी हो जाएगी। सैकल्स, वही सलाखें, बेड़िया, सैकल्स, ये दोनों का मतलब सेम चला जाता है ना, सैकल्स। ETC मतलब और भी हो सकते हैं, बाकी इतने याद रखना है, इतने फ्रिक्वेंटली अगर इनमें से कुछ आता तो चांसेस है कि इनमें से ही कोई शब्द पूछा जा सकता है, राइट। अब इनसे देखो एक्सरसाइज किस तरीके से आती है, हालांकि हाँ, मैं एक शब्द और बता रहा था, मैं आपको यहाँ पर एक शब्द और बता रहा था कि ये जो शूज़ और सॉक्स होता है, ये जो शूज़ और सॉक्स होता है, इसका सिंगुलर भी बन सकता है, सिंगुलर वर्जन भी बन सकता है। क्या बन सकता है, इसका सिंगुलर वर्जन भी बन सकता है। सर कैसे, देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि आप घर से निकले हो जॉब के मतलब काम के लिए, और आपका एक शूज़ मिस हो गया, मिल नहीं रहा, तो आप वहाँ पर ऐसा बोलोगे ना, माई वन शू इज़ मिसिंग, माई वन सॉक इज़ मिसिंग। भाई एक नहीं मिल रहा, एक मिला, एक नहीं मिल रहा है, अब ये तो नहीं होगा दोनों एक साथ में गायब हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब एक गायब होगा एक मिल गया, तो उस कंडीशन में आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, माई वन शू इज़ मिसिंग, माई वन सॉक इज़ मिसिंग, तो ऐसी कंडीशन में इसको सिंगुलर भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो हम कॉमन तौर पर दोनों साथ में ही पहनते हैं। अब इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, देखो कुछ नहीं है, अगर इनके साथ याद रखना भैया, ये सारे के सारे प्लूरल की कैटेगरी में जाएंगे, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी आएगी इनके साथ प्लूरल। कैसे, सीजर्स आर,
शूज आर, पैजामाज आर, सॉक्स आर, स्कर्ट्स आर, पिलर्स हैव, ठीक है ना, ब्रीचेस हैव, पिंसर्स हैव, टोंग्स हैव गिवन टू हिम, क्लिपर्स हैव, ट्राउजर्स। तो इन सबके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। चलो और कुछ नाउन देख लेते हैं। सम नाउन्स, देखो कुछ और नाउन यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं ना। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल ऐसी होती है कि वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं भैया, आप प्लूरल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये सारे के सारे नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनको ध्यान से समझ लेना, यहाँ से बनती है आपकी गलतियाँ, ठीक है ना, फटाफट समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स और थैंक्स। ये जो शब्द आप देख रहे हो 3-4 ऊपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक्स, इसका यूज़ किया जाता है बेस्ट विशेस के लिए। जब आप किसी को विश करते हो और आपकी विश करने की जो भावना होती है उसमें कई फीलिंग होती है, एक पर्टिकुलर एक फीलिंग नहीं होती है, ज़रूरत से ज़्यादा मल्टीपल आप अगर फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, मल्टीपल फीलिंग को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वहाँ पर लिखा जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस एंड जॉब। तो मैं अपनी जो फीलिंग है तरह तरह से बता रहा हूँ, पर्टिकुलर एक फीलिंग को जाहिर नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा फीलिंग, मल्टीपल फीलिंग को जाहिर कर रहा हूँ। तो जब मल्टीपल फीलिंग को आप ज़रूरत से ज़्यादा, एक से ज़्यादा फीलिंग को आप व्यक्त करो ना, तो लिखा जाता है बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिगार्ड्स, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, है ना, मेरा क्या करना, मेरा रिगार्ड्स देना, मेरा एक प्रकार से मेरी तरफ से हाय कहना, मेरा एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं हिंदी में, क्या बोल सकते हैं हिंदी, इसका नहीं आ रहा मुझे, रिगार्ड्स, मेरा धन्यवाद कहना या मेरी तरफ से हाय बोलना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, रिगार्ड्स। आभार प्रकट करता है एक प्रकार से, ये क्या शब्द करता है, आभार प्रकट करता है। तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, तो मेरा आभार देना मतलब अपनी फैमिली को क्या देना, मेरी तरफ से मेरा आभार प्रकट करना। तो आप मल्टीपल फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। कॉम्प्लीमेंट, जब किसी की तारीफ करते हो आप, है ना, तो जब आपकी एक से ज़्यादा मल्टीपल फीलिंग को बताते हो तो कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। थैंक्स, धन्यवाद देते हो आप, तो ये सिंगुलर भी यूज़ हो जाते हैं, प्लूरल भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगा हुआ आ जाए, एस, समझने वाली बात ये है, इनमें एस लगा आ जाए और आगे आपको अगर चॉइस है कोई वर्ब की, सिंगुलर प्लूरल की, थैंक्स, हैज़ हैव गिवन टू हिम, तो हैव गिवन टू हिम। कॉम्प्लीमेंट्स, वॉज वर मेड एट हिम, उस पर उसको क्या दिए गए, कॉम्प्लीमेंट दिए गए, कॉम्प्लीमेंट वॉज वर गिवन टू हिम, तो वहाँ पर आप वर के साथ जाओगे। तो ऐसा याद रखना आपको। सम नाउन्स फॉर्म्ड बाय एडजेक्टिव, देखो कुछ इसमें से कुछ नाउन ऐसे जो एडजेक्टिव के द्वारा होता है। वैल्यूबल, तो आपको पता है कीमती, है ना, वैल्यूबल होता है कीमती, आई नो योर वैल्यूबल टाइम, और वैल्यूबल्स हो जाएगा कीमती सामान, एक से ज़्यादा ये प्लूरल की कैटेगरी में चले जाएगा। वैल्यूबल्स क्या हो जाएगा, वैल्यूबल्स क्या हो जाएंगे, कीमती सामान। एम्बर्स किसको बोलते हैं, चिंगारियों को बोलते हैं शायद एम्बर्स, है ना। गुड्स क्या हो जाएगा, सामान, ये भी प्लूरल नाउन में। रिचेस किसको बोलते हैं, रिचेस होता है लक्ष्मी को बोलते हैं, लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी चंचल होती है, तो रिचेस हैव विंग्स। ये देखो एक सेंटेंस आया एग्जाम में, कौन सा सेंटेंस, ये वाला, रिचेस हैव विंग्स, तो बच्चा यहाँ पर हैज़ क्लिक करके आता है। रिचेस बेटा जो होता है ना, ये लक्ष्मी, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ों को दिखाती है, धन संपत्ति को दिखाती है, जो प्लूरल, इंग्लिश इसको क्या मानती है, प्लूरल की कैटेगरी में रखती है। तो रिचेस हैज़ विंग्स नहीं होता, रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचल होती है, तो रिचेस हैव विंग्स, राइट। इटेबल्स, वो चीज़ें जो खाने योग्य हो, है ना, इसको भी प्लूरल नाउन, देखो ईट खाना, इटेबल्स जो खाने योग्य हो, खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं इटेबल्स। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, कोई चीज़ अब नहीं रही, डेसिमेट हो चुकी है, अब उसका जो बचा कुचा क्या है, रिमेन्स है, ये भी प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, राइट। इसके साथ भी वर्ब आने वाली कौन सी होगी, प्लूरल होगी। सराउंडिंग्स क्या होता है, सराउंड होता है चारों ओर, और सराउंडिंग होता है आसपास का एरिया को बोलते हैं सराउंडिंग्स। द सराउंडिंग्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी गुड, तो इस सिटी का जो सराउंडिंग्स है, जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है। क्लॉथ्स क्या होता है, सिले हुए कपड़ों को बोलते हैं क्लॉथ्स, ठीक है ना, जिनको आप गिन सकते हो। प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही को बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स किसको बोलते हैं, कार्यवाही को बोलते हैं, इसको भी प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। आउटस्कर्ट्स, बाहर का इलाके को बोलते हैं आउटस्कर्ट्स,
राइट। राशंस होता है खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं राशन। राशंस एस लगा रहता है उसमें, हाँ। राशंस भी प्लूरल नाउन है। पहले राशन सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आता था, लेकिन जैसे ही वक्त बदला तो इसका प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखने लग गए, क्योंकि पहले जो सोल्जर होते हैं उनको महीने भर का राशन एक बार में भेजते थे, है ना। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, महीने भर का राशन एक बार में भरवा के ले आते, तो एक चीज़ तो लाते नहीं, बहुत सारी चीज़ लाते हैं। पहले जब सोल्जरों को राशन भेजते थे तो महीने भर का एक ही बार में पहुंचाते थे, तो वो सिंगुलर होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, हम महीने भर तक चलता रहे हमारा राशन, वो एक बार में भर लेते हैं। अब एक बार में भर लेते तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भरते हैं, तो ये प्लूरल की कैटेगरी में चला जाता है। आर्काइव्स किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट को रखा जाता है ना, दस्तावेज जहाँ पर रखे जाते हैं वो होता है आर्काइव्स। आर्म्स होती है भिक्षा। अब भिक्षा भी प्लूरल नाउन होता है। आर्म्स हैव गिवन टू द बेगर, नॉट हैज़ गिवन टू द बेगर। आर्म्स भी प्लूरल नाउन है, क्योंकि जब आप भिक्षा मांगने जाते हो कोई एक चीज़ नहीं मांगते हो, आपने रोटी दाल चावल ये वो, तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए आर्म्स लिखा जाता है, और इंग्लिश इसको प्लूरल नाउन में रखती है। सेविंग्स, एक चीज़ तो होगी नहीं, एक रुपया तो होगा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप बचत करते हो तभी तो होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, ये प्लूरल नाउन होता है, सेविंग्स अकाउंट, है ना। तो ये भी कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। आपकी बचत वो एक दिन को तो होगी नहीं, सालों की होगी। एसेस का मतलब राग को बोलते हैं ना, तो इसको भी कौन से कैटेगरी में रखे जाते हैं, प्लूरल नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। अर्निंग्स, वही आपकी कमाई के ना, क्या क्या आपने कमाया है, तो वो ये भी प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है इसको। ऑड्स का मतलब क्या होता है, समस्याएं। ऑड मतलब एक तो होता है विचित्र, और ऑड्स का मतलब समस्याएं होती है, राइट। लाभ को बोलते हैं प्रोसीड, प्रोसीड्स होता है लाभ। ये इनके लास्ट में एस लगा हुआ पे जरूर फोकस करना भैया। प्रोसीड्स होता है लाभ, तो द प्रोसीड्स हैज़ बीन या हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक, हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो लाभ कहाँ जमा किया गया, बैंक में जमा किया, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। और भी शब्द हो सकते हैं, ऑड्स मतलब कठिनाइयाँ, है ना, समस्याएं। तो ये सारे नाउन के शकल तो ऐसी है सिंगुलर, लेकिन सबके सब क्या है भैया, प्लूरल। वर्ब भी कौन से लेंगे, प्लूरल। चलो कुछ एक्सरसाइज देख ले, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। वेयर इज माई पैंट्स नहीं होगा, वेयर आर माई पैंट्स। प्रोसीड्स वॉज वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो यहाँ पर वॉज नहीं होगा, प्रोसीड लाभ को बोलते वर। दीज टोंग्स इज नॉट यूजफुल टू फ्लिप द चपाती, ये जो टंग है भैया उपयोगी नहीं है रोटी को पलटाने के लिए, आर नॉट। ही वॉन्ट्स टू बाय अ ट्राउज़र। अब देखो अ ट्राउज़र, जब आप इसका प्लूरल देखो, ट्राउज़र कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो भैया इनके साथ में ए और एन नहीं आएगा, ठीक है ना। जब आप एक होगा तो ए और एन का यूज़ करोगे ना। जो चीज़ प्लूरल है उसका एक दो कैसे कर सकते हो आप। सर अगर मुझे एक पैंट खरीदना है तो बेटा बोलो अ पेयर ऑफ ट्राउज़र। क्या बोल दो, अगर एक ही पैंट खरीदना है, एक जोड़ी खरीदना है, जैसे शूज़ और सॉक्स में क्या होता है, अ पेयर ऑफ शूज़। जैसे ही बॉट अ सॉक्स, उसने सॉक्स लेके आया, मोजे लेके आया, एक मोजा लेके आया। ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर्टिकल नहीं आता। और सर मुझे अगर बोलना है कि मैंने एक जोड़ी लेके आया तो बोलो अ पेयर ऑफ, क्या बोल दो, अ पेयर ऑफ सॉक्स। सॉक्स ही रहेगा, ठीक है ना। मैंने एक जोड़ी क्या लेके आया, मोजे लेके आया। अ पेयर ऑफ शूज़ हो सकता है, अ पेयर ऑफ पिंसर जो हो सकता है। ये जितनी भी जो पेयर में आती ना चीज़ें, और उनका अगर आप एक जोड़ी बोलना है उनका, तो आप बोलो अ पेयर ऑफ। क्या बोल दोगे, अ पेयर ऑफ। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ही वॉन्ट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर। वो एक जोड़ी क्या खरीदना चाहता है, ट्राउजर खरीदना चाहता है। पैजामाज ऑफ माई फादर इज आर मिसिंग, तो इज नहीं आएगा, आर मिसिंग। माई शूज आर मिसिंग, बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, माई शूज आर मिसिंग। अगर दोनों है, देखो यहाँ पर इज भी आ सकता है भैया, जैसे मैंने शुरू में बताया था। अगर एक जूता नहीं मिल रहा तो माई वन शू इज मिसिंग, माई वन शू इज मिसिंग। और दोनों ही नहीं मिल रहे तो आर, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। माई सॉक्स आर इन माई बैग, सही है, माई सॉक्स आर इन माई बैग। मेरे जो मोजे हैं कहाँ हैं, मेरे बैग में। द सराउंडिंग्स ऑफ दिस सिटी इज आर नॉट सो गुड एज माई विलेज। इस सिटी की जो सराउंडिंग्स है, बाहर का जो इलाका, वो मतलब उतना अच्छा नहीं जितना कि मेरा गांव है। तो इज नहीं आएगा बेटा, आर आएगा, है ना, आसपास का एरिया। राशन वॉज वर वॉट एट द एंड ऑफ द मंथ। राशन कब लाया गया, मंथ के एंड में, तो वॉज नहीं आएगा, वर।
आर्कोलॉजिकल रिमेन्स वर फाउंड एट द एक्सक्यूएशन साइट। तो जो खुदाई, एक्सक्यूएशन साइट क्या हो जाएगी, खुदाई। तो खुदाई की जगह पर क्या मिले भैया, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले, अवशेष मिले, ठीक है ना। तो आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स मिले वो कहाँ मिले, खुदाई की जगह पर मिले। तो यहाँ तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स वर फाउंड एट द, बिल्कुल सही सेंटेंस, वर लगा है यहाँ पर। द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट सिटी आर स्टिल विजिबल। द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट सिटी आर स्टिल विजिबल, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिमेन्स है और उसके अनुसार आर लगे हैं, तो ठीक है। तो जो सिटी के जो अवशेष है वो क्या है, विजिबल, आज भी दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन रिमेन्स वर डिस्कवर्ड इन द फॉरेस्ट। तो ह्यूमन रिमेन्स मतलब मानव के जो अवशेष है वो कहाँ खोजे गए, कहाँ मिले, फॉरेस्ट में मिले। यहाँ पर वर लगा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैंने सारे सेंटेंस सही लिखे हैं, राइट। ये यहाँ पर कुछ गलत था तो वो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है भैया। चलिए टाइप्स की ओर बढ़ते हैं नाउन के, और अगला टाइप्स हमारे हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स नाउन रहेंगे दोस्तों, और या इनको आप बोल सकते हो क्वांटिफायर्स, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से नाउन होते हैं जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ये गिने चुने शब्द रखे हैं भैया बोर्ड के ऊपर, इनको जरा ध्यान से देखो और इनको आप चाहो तो पॉज करके पहले लिख लीजिए, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं 100, 1000, डजन, स्कोर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, राइट। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। 100 में आपको पता 100 होता है, 1000 में 1000 होता है, डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक डजन में कितने मतलब होते हैं, जैसे मान लें केले की बात करते हो तो एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। स्कोर में कितने होता है, 20। एक स्कोर में हम लोग अगर बोलो 1 स्कोर, दैट इज एक्चुअली 20 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। मिलियन पता आपको 10 लाख, बिलियन मतलब 1 करोड़, ठीक है ना, और ट्रिलियन मतलब 10 करोड़। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 1 बिलियन मतलब होता है 10 करोड़, सॉरी हाँ, और 1 ट्रिलियन होता है 100 करोड़, दैट इज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अब इनसे देखो सेंटेंस किस तरीके से आएगा, ये देखो। आई बॉट, मिलाया अ डजन्स ऑफ बनानास। क्या लगाया, अ डजन्स ऑफ बनाना, मैंने क्या लिखा है, 1 दर्जन बनानास लेके आया। हालांकि यहाँ पर जो बनानास है वो तो सही लिखा है, लेकिन याद रखना इसको लिखने का एक तरीका होता है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता। डजन्स ऑफ बनाना लिखना गलत है, सही क्या होगा, आई बॉट अ डजन बनानास, राइट। क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। जब आपने 1 दर्जन बोल दिया तो ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। अ डजन बनाना मतलब अ डजन मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब इसको किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, आपको ऐसा लिख के दिया जा सकता है, अ डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है ना। अब ऑफ बीच में क्यों नहीं आएगा, अगर ऑफ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल ए और डजन ये दोनों किसके तरीके से काम कर रहा है भैया, एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। हमारा मेन नाउन क्या है, बनानास। तो आर्टिकल ए और डजन ये दोनों मिलकर किस तरीके से बिहेव कर रहा है सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव, ठीक है ना। उसको क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑफ का प्रयोग बीच में नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको लिखना क्या पड़ेगा, आई बॉट अ डजन बनानास। डजन से नहीं होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं भैया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, सी गेव मी 100 ऑफ रुपीज। जब आपने 100 लिख दिया, ये दोनों किस तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। तो ऑफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, 100 रुपीज। चलो बताओ और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर। ठीक है, इसको सही तरीके से क्या लिखना पड़ेगा, सी गेव मी 100 रुपीज। ये भी क्या है, गलत है, 100 रुपीज नहीं होगा, 100 रुपीज होगा, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है ना। उसने मुझे कितने दिए, 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए भैया, 100 रुपए दिए। इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 रुपीज $100
रुपीज नोट। इसमें क्या दिक्कत है, देखो अब मैंने यहाँ अगर नोट लगा दिया, नोट क्या होता है आपका, नाउन होता है, और नाउन से पहले जितनी भी चीज़ आएगी वो कहीं ना कहीं किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। कोई क्वांटिटी बताएगा, कोई क्वालिटी बताएगा, कोई साइज बता सकता है, तो 10 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं एक नाउन से पहले, राइट। सबका काम अलग अलग हो सकता है सेंटेंस के अंदर। तो अगर ये सब के सब एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मुझे एडजेक्टिव को क्या नहीं करना भैया, प्लूरल नहीं करना। प्लूरल किसके होते हैं, नाउन के होते हैं। एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते, या तो वर्ब के प्लूरल हो सकते हैं, नाउन के प्लूरल होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के नहीं होते। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, 100 रुपी नोट, एक 100 रुपये का नोट। एक आर्टिकल ए लगा है, मतलब एक नोट है कितने का, 100 रुपये का, 100 रुपी नोट। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 200 रुपी, फिर यहाँ पर आ जाएगा नोट्स, क्योंकि 2 की बात कर रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पर गलतियाँ इस तरीके से आती है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल और उठाते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा आपका डजन का, राइट। अब बात कर लेते हैं 1000 की। देखो 2000 रुपीज, इसमें गलती क्या है, रुपीज क्या है सर, नाउन है। नाउन से पहले क्या आते हैं सर, एडजेक्टिव आते हैं, और एडजेक्टिव के क्या नहीं होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। तो सिंपल आपको लिखना पड़ेगा 2000 रुपी, 2000 रुपीज, क्या लिखना पड़ेगा, 2000 रुपीज, राइट। दूसरा सेंटेंस देखो, ही स्पेंड, उसने स्पेंड किया क्या, 20,000 रुपीज ऑन दिस यूजलेस फर्नीचर। अब देखो रुपीज क्या है आपका, नाउन, ठीक है, और नाउन से पहले जितना भी कुछ आएगा वो किसका काम करेगा भैया, एडजेक्टिव का, और उसके क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते। प्लूरल नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, ही स्पेंड 20,000 रुपीज ऑन दिस यूजलेस फर्नीचर, ठीक है। थाउजेंड्स, अब हाँ ये तो हो गया भैया इनका मतलब सिंगुलर तरीके से यूज करना। इन सबका हम लोगों ने कैसे यूज किया, सिंगुलर तरीके से यूज किया इन शब्दों को। जैसे अ डजन मैंगो, मतलब 1 दर्जन मैंगो, 1 दर्जन बनाना, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा 1000 रुपीज, ठीक है ना। फिर लिखा $1 मिलियन, 1 मिलियन डॉलर्स। तो आपने ये जो शब्द देखे हैं, ये काम नाउन का नहीं कर रहे, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको इस्तेमाल कैसे किया, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया, राइट। लेकिन अगर हमको इनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करना है, इन सारे शब्दों को, डजन, ठीक है ना, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, अगर इनको हमको प्लूरल तरीके से यूज करना है तो किस तरीके से करोगे आप, सेंटेंस कैसा बनेगा, कुछ नहीं, आपको इस तरीके से यूज करना है। इनको सब्जेक्ट बना दो, शुरू में रख दो, कैसे, thousands of rupees were given to him, हजारों रुपए उसको दिए गए, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों को बाहर से निकाला गया, हजारों लोगों को भूकंप से भूकंप में जो मारे गए थे उनसे बचाया गया, राइट। हजारों लोगों को घर उपलब्ध कराए गए, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये कौन सा सेंस आता है दोस्तों, प्लूरल वाला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आपको बोलना है इन शब्दों में से, डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनको शुरू में रख दो, फिर ऑफ रख के एक नाउन और लिखो। जैसे मैं बोला थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, अब ये प्लूरल सेंस है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसके साथ जाओगे, वर्ग के साथ। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर गिवन टू हिम, हजारों रुपए उसको दिए गए, राइट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रेस्क्यूड फ्रॉम द अर्थक्वेक, तो कहाँ से बचाए गए, अर्थक्वेक से बचाए गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एक्चुअली रेस्क्यूड फ्रॉम द फ्लड, कहाँ से बचाए गए, बाढ़ से हजारों लोगों को बचाया गया। तो ऐसा अगर सेंस आता है तो यह प्लूरल चला जाता है, और उस तरीके से लिखोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, राइट। मिलियंस ऑफ पीपल वर रेस्क्यूड फ्रॉम द फ्लड। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर वॉज दिया रहे तो वॉज को कट कर देना। अब ये क्या बन चुका है, प्लूरल बन चुका है। इधर क्या था, सिंगुलर था। आगे देखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वॉज वर स्पेंड ऑन दैट ड्रेस। तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड ऑन दैट ड्रेस। देखो अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बोल रहे हो। तो यहाँ पर यह प्लूरल सेंस भी दे सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो कंटेक्चुअल मीनिंग रहेगा ना वो प्लूरल के तौर पे जाएगा दोस्तों, राइट। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज मतलब सैकड़ों रुपए क्या कर दिए, उस शर्ट पे खर्च कर दिए गए, उस ड्रेस पे क्या कर दिए गए, खर्च कर दिए गए, राइट। तो अगर ऐसा रहे तो ये कौन सा फॉर्म चला जाता भैया, ये यहाँ पर मीनिंग किसका देंगे, प्लूरल का, और ये इधर जो कहानी है वो किसकी है भैया, सिंगुलर की कहानी। तो ये शब्द दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। और कुछ कॉमन एग्जाम्पल में उठा लेता हूँ। जैसे मैंने बोला अ फाइव
स्टार्स होटल। अच्छा, इसमें क्या गलती है? अ 5 स्टार्स होटल, इस फ्रेज के अंदर क्या गलती है? क्या इसमें स्टार्स में मैं एस लगा दूं या होटल में लगा दूं? बताओ गलती क्या है? अब देखो यहाँ पर वही कहानी है, आपका होटल क्या है भैया? नाउन है। होटल तो एक है, लेकिन कैसी होटल है वो? 5 स्टार होटल है ना। तो आप इसका प्लूरल नहीं कर सकते, सिर्फ लिखना क्या पड़ेगा? 5 स्टार होटल, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर वो तारों की बात कर रहे हो तो आपने बोला 5 स्टार है भैया, तो 5 स्टार्स बोल दो, 5 तारे। इसका प्लूरल हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 5 क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। और स्टार्स क्या है भैया आपका? ये हो जाएगा आपका नाउन। बात क्लियर हुई? तो इसके प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार क्या है? नाउन नहीं है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसका प्लूरल नहीं होगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट।